आज जीए बाई पीयूष सर चैनल के स्टूडियो में शिवांगी आई हुई है। तो ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही एग्ज़ाम दिया था, पहला अटेम्प्ट था IBPS का। प्रैक्टिस से आप प्री निकालना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर एक बार निकलने लगता है तो फिर सारे ही प्री निकलने लगते हैं। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, एक बार में ही सारा का सारा प्री क्लियर हो गया। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि प्रैक्टिस हम ना करें। तब प्रैक्टिस देखिए यही है, 100-200 मॉक दोगे ना अपने आप प्री निकलने लगेगा। देख रहे हो ना, मॉक देते चले जाओ। आप लोग क्या करते हो, क्लासेस 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 बहुत करते हो और प्रैक्टिस 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 बहुत कम करते हो। हाँ, मॉक मॉक एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा ज़रूरी मॉक देना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये मैं कहता हूँ कि मॉक देने से कोई फायदा नहीं है। मॉक देने के बाद हमें ये देखना है कि कहाँ मेरे टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि इट्स टाइम गेम। प्री इज टाइम गेम, प्री में आपका टाइम कम पड़ेगा। गुरु मंत्र हो गया, एडवांस क्लासेस जो सर की होती हैं वो उसमें तुमने लिया एडमिशन? हाँ, एडवांस वाला। अच्छा, तो एडवांस क्लास में ये होता है कि आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा बना बनाया परोस के बस आपको खाना है और एग्ज़ाम दे के आना है बस। और डेली करंट अफेयर उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। डेली करंट अफेयर तो देंगे। पहले जीए के लिए तो डर लगा ही नहीं कभी भी कि क्या होगा कैसे होगा, कभी नहीं लगा? कभी नहीं तो लगा। अटेम्प्ट तुम जब करके आती थी जीए में तो कुछ लगता था कि पीयूष सर की आवाज गूंज रही है या तो, यार ये तो एक्स्ट्रा इन्फो में वो ऐसे बताते रहते हैं? हाँ, ये तो बहुत मतलब लगभग सभी मेंस के एग्जाम में ऐसा होता था कि हाँ ये तो आरआरबी में जो 15 मिनट वाला पेपर था वो तो बहुत टफ था। तो उसी में सबसे अच्छा मार्क्स आया था मेरा। अच्छा, 14.50। कैसे? उसमें आप जो ट्रिक बताए थे वो सारी काम की थी, जो आप गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र वाले में तो ऐसा है कि 6-7 क्वेश्चन तो बिना पढ़े तुम्हारा हो जाएगा, है ना? तुम लोग तो अभी IBPS PO मेंस में भी ये चीज काम आई है। गुरु मंत्र काम आ रहा है। तो वो ट्रिक है कि आप मतलब लोग पढ़ के जाते हैं और 1 नंबर कट ऑफ जाती है। मेरे बच्चे बिना पढ़े चले जाए, गुरु मंत्र मेरा लेके 7-8-10 अटेम्प्ट खाली ट्रिक से हो जाता है। आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप याद करवा देते हैं, खुद से करना ही कभी नहीं तो पड़ता नीचे है। सजेशन दूसरे टीचर का भी आया होगा, कभी तो कछुआ से खरगोश बनने की इच्छा आई होगी। कभी गए नहीं, इतना ट्रस्ट हो गया था कि फिर गए ही नहीं। नहीं, जैसे कभी किसी की क्लास देखी हो तो मजा आया है, वही वो मजा। मैथ रीजनिंग एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब केवल मॉक टेस्ट देते रहिए, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। मैथ्स के लिए आपने किससे पढ़ाई करी? मैथ्स के लिए सर हम स्विच किए थे टीचर्स को। पहले प्रबल सर से पढ़े थे और बेसिक सारा उन्हीं से पढ़े हैं, काफ़ी टाइम तक पढ़े थे। फिर हर्षल सर की भी क्लासेस किए, वो भी बहुत ही अच्छी थी। मतलब सर ने तो बहुत ज़्यादा अप्रोच वगैरह सिखाई है। हर्षल सर ने वो एग्ज़ाम में बहुत काम आती थी, जिससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई क्वांट में भी। हर्षल सर से डरती क्यों थी या भागती क्यों थी? वो सर कभी कभी गुस्सा हो जाते थे क्लास में, बस इसलिए लगता था थोड़ा सा। तो लेकिन गुस्सा होते हैं तो टीचर वो सिलेक्शन वाले ही गुस्सा होते हैं। हाँ, जो सिलेक्शन नहीं कराएंगे वो तो भैया बाबू बच्चा मेरे प्यारे बच्चों ये सब ज्यादा करेंगे, लेकिन जो आपको सिलेक्शन के लिए ले जाएगा वो 3rd डिग्री टॉर्चर करेगा। जैसे मेरे से लोग कहते हैं सर PDF दो, मैं कहता हूँ मैं 3rd डिग्री टॉर्चर करूंगा। मैं तो तुम्हें क्लास करवाऊंगा, पूरी क्लास करनी पड़ेगी। तो तुम्हें कभी PDF की जरूरत नहीं महसूस हुई? कभी नहीं। तो PDF अगर मिल भी जाए तो अगर उसको पढ़ो तो क्या बोरिंग लगता था या समझ में नहीं आता? नींद आ जाती है ना। नींद आ जाती। ये देखो जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी एक चीज बड़ी कॉमन है कि PDF से उनको नींद आ जाती है। PDF से उनको कुछ समझ में आता नहीं, जब तक वो मेरी क्लास नहीं देखते हैं तब तक उनको नहीं समझ में आता है। सर आप इतने ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि वो जन्मों जन्मों तक दिमाग में बस ही जाएगी। फिर वो हाँ, तो जैसे मेरी डांट दिल में लगती है ना, वैसे मेरी जो पढ़ाई है वो भी दिल में लग जाती है, चुभ जाती है। वैसे ही हर्षल सर की भी जो अप्रोच है क्वांट को लेके, तो वो भी एग्जाम टाइम पे वो भी क्लिक करती है कि हाँ सर ऐसे बताए थे। वो तो खैर एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन भी अंदर वाले ले आते हैं। तो इंग्लिश में तुमने किसको फॉलो किया था? इंग्लिश में यशी मैम को किया था। मतलब तुम बनारस वालों को पकड़ी ऑनलाइन में भी? यानी मेरे को पकड़ ली बनारस से, यशी मैम को बनारस से पकड़ ली। तो ये तो ग्रेड अप से अर्पित सर, यशी और
ये प्रबल सर। प्रबल सर, ये तीनों लोग जो है तुम्हें ग्रेड अप और फिर वो बायजूस से मिले। हाँ, फिर बायजूस भी फिर वो हो तो गया वहां था तो ना कुछ सर भी पढ़ाते थे, कुछ पांडे सर। हमको नहीं पढ़े हम कभी, हमें ठीक ही नहीं लगा मतलब वो तो मतलब सारे सब्जेक्ट तुम ग्रेड अप और बायजूस से पढ़ रही हो, और फिर जीए के लिए मेरे पास है। हाँ। तो क्या मैं उस समय कहाँ पढ़ाता था? अपने ही चैनल पे? आप एग्जामपुर से अपने पे आए थे? एग्जामपुर से मैं अपने पे आया था। अपने पे आए थे उस टाइम, हम आपको ज्वाइन किए थे, तब से ही किए ही थे फिर तो कंटिन्यू। तुम्हारे ग्रुप में ये बसंत ये सब थे? हाँ विशांक राणा, हाँ, ये लोग थे। बसंत। विशांक राणा किस में है अभी? यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक में। जीए में कौन कौन सा शो देखना चाहिए इनको? हाँ जीए में तो सिर्फ जीए बाय पीयूष सर। सर जीए तो कभी किसी से नहीं पढ़े, सिर्फ आपसे ही पढ़े हैं। अच्छा। और एक बार आप पे छोड़ दिए थे, उसके बाद फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहीं और जाने की और किसी और से पढ़ने की। मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया सब था। कुछ छोड़ दिया था क्योंकि तो ये बिलीव कैसे आ गया कि यार ये आदमी करा देगा? आ गया, मतलब डेली क्लास हम करते ही थे, एक्टिव रहते थे क्लास में। और जब हम पहले हमको लगता था कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, बिल्कुल भी हमें कुछ भी नहीं आता था, एक तरीके से जीके में लगता था कुछ भी नहीं आता है, सब चीज़ और हर चीज़ रोज़ नई नई न्यूज़ मिल रही है। तो जब कंटिन्यू की क्लास, आप बोलते थे कुछ दिन करके तो देखो, कुछ दिन पहले ट्राई तो करो, फिर खुद याद होने लगेगी चीज़। तो फिर पढ़ते 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 फिर लगा कि हाँ सर, आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप याद करवा देते हैं, खुद से करना तो ही कभी नहीं तो पड़ता नीचे है। सजेशन दूसरे टीचर का भी आया होगा, कभी तो नहीं, कछुआ से खरगोश बनने की इच्छा आई कभी होगी? कभी गए नहीं, इतना ट्रस्ट हो गया था कि फिर गए ही नहीं। नहीं, जैसे कभी कभी किसी की क्लास देखी हो तो मजा आया है, वही वो मजा? नहीं। जैसे बहुत सारे क्लासेस लेता हूँ। हाँ, गुरु मंत्र हो गया, एडवांस क्लासेस जो सर की होती हैं वो, उसमें तो उसमें तुमने लिया एडमिशन? हाँ, एडवांस वाला। अच्छा। तो और एडवांस क्लास में ये होता है कि आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा बना बनाया परोस के बस आपको खाना है और एग्ज़ाम दे के आना है बस। डेली करंट अफेयर? डेली करंट अफेयर उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। डेली करंट अफेयर तो डेली, मतलब अगर आप कर रहे हैं तो ये कभी ये नहीं लगेगा कि ये न्यूज़ मेरी छुटी हुई है, पढ़े हुए। और बेस्ट 200? बेस्ट 200 तो एग्ज़ाम के पहले तो ज़रूर देखना चाहिए, और एग्ज़ाम के पहले ही आपकी क्लास बेस्ट 200 स्टार्ट होती है, सर पहले भी शुरू कर देते हैं, और वो तो बेस्ट क्लास होती है, रिवीजन के लिए वो बेस्ट क्लास है। तुमने बहुत सारे पेन खत्म कर दिए, बहुत सारे हाँ। पेन खत्म कर दिए, तो ये नोट्स बनाए तुमने नोट्स करंट बना, अफेयर्स के? हाँ, करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनाते थे, तो हम कलरफुल पेन से बनाते थे ताकि मतलब तो याद एक्स्ट्रा करने इन्फो भी में। लिखती थी कि सारी न्यूज़ लिखती थी? नोट्स जो कैसे हम बनाए? हाँ, ये बच्चों का बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर नोट्स कैसे बनाए? नोट्स हम आप तो इतनी सिर्फ सारी हाँ, न्यूज़ है, अब पहले आपका हमें न्यूज़ भी लिखने में लगता था। 4 घंटा लग जाएगा। तो कैसे बुलेट पॉइंट्स में कैसे लिखती थी तुम? वो भी अलग अलग पेन कलर से लिख रही हो। क्योंकि क्लासेस करते थे कंटिन्यूअसली, और जो चीज़ माइंड में रह जाती थी उसकी नोट्स नहीं बनाते थे। जो हमें लगता था हम ये भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, या फिर कुछ डिजिट्स वाले हैं, नंबर याद करना है, तो वो सब लिख लेते थे। और जो आप बताते थे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो वो ज़रूर लिख के वहाँ इम्पोर्टेंट भी लिख देते थे। तो मेरे मुंह से निकल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के भले मैं लिए स्टार नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मुंह से निकल जाएगा, बस तुरंत लिख लो उसमें। आपसे पढ़ने में ये होता था कि खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। खुद नहीं मेहनत कर, बहुत ये लोग जो है मेहनत से भागते हैं कि यार ये टीचर ही मेहनत करके दे रहा है, हमें नहीं करनी है, इसके ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और बस क्लासेस करो, बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, लिखते रहो। जो प्रैक्टिस में आपने माइंडसेट बनाया वही जाके एग्जाम में कीजिए। एग्जाम में जाके हम भूल जाते हैं, इसीलिए इसने कहा कि हम पहले 15 मिनट वो सारी स्ट्रेटजी याद करते हैं कि हमने घर पे क्या स्ट्रेटजी बनाई थी मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, कि पहले इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ फंसेंगे तो पूरा खत्म गेम, क्योंकि यहीं फंसे रह जाएंगे, क्योंकि ये टाइम गेम है। एक अच्छा क्रिकेटर भी ना आखिरी में मारता है। रीजनिंग में तुमने कैसे टीचर चुना? रीजनिंग में सर एक ही टीचर स्टार्टिंग से एंड तक, वही अर्पित सर की क्लासेस की थी। बिग और बी? हाँ, बिग बी अच्छा। सर, और उसके बाद प्रैक्टिस की थी। वो तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, मतलब हाँ। अड्डा में हम लोग रात को 11 से 12 उनकी क्लास होती थी रात को, और 12 से 1 मेरी क्लास होती थी रात में गुड़गांव में। और उसके बाद रात को हम लोग ऐसे, उसके बाद हम लोग एक ही सेक्टर में रहते थे, तो तब से बड़ी दोस्ती है। तब ये प्रीशा भी बहुत छोटी थी, तो घर पे आना, खाना वाना, कोविड के समय, तो ये अर्पित सर के साथ जो है बहुत पुराना यार आना है। तो
तो अर्पित सर, तो रीजनिंग में अलावा वैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत? नहीं, हम रीजनिंग में हम उसको बहुत ज़्यादा ईगो पे ले लेते थे। अच्छा। अगर सेक्शनल मॉक दे रहे हैं और मेरा 35 आउट ऑफ 35 नहीं आया आ, तो हम फिर उसके पीछे पड़ पड़ जाते थे। जाते थे कि 35 में 35 क्यों नहीं आया। हाँ। तो रीजनिंग एक ऐसी चीज है कि जिसका लॉजिक क्लियर है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्ची निकाली है तो इसका लॉजिक का तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड और लॉजिक इसका क्लियर है, तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता भी है। जिसके लॉजिक में या प्रेजेंस ऑफ माइंड में दिक्कत है वही फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाएगा। खैर, तो रीजनिंग में कुछ अप्रोच अगर बताना चाहो या कुछ टिप्स देना चाहो, या मैथ में कोई टिप्स देना चाहो? प्रैक्टिस, सबसे प्रैक्टिस। बड़ी टिप्स। देखो भैया, मैं भी यही कहता हूँ कि मॉक टेस्ट दो। तो सबको लगता था अरे सर आप तो ऐसे बताते हो मॉक टेस्ट, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट देते रहो। पहले हमें भी लगता था कि किसी बहुत सारी वीडियो हम भी देखते रहते थे, सिलेक्शन जो भी बच्चे सेलेक्ट होते थे तो सबका मतलब सब बच्चे यही, ज़्यादातर बच्चे यही बोलते थे प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तब समझ में नहीं आता था कि प्रैक्टिस आगे तो बताओ कैसे क्या है, लेकिन फिर जब करने लगे, प्रैक्टिस किए और जब उसका रिजल्ट दिखाई दिया काफ़ी टाइम में, क्योंकि तुरंत तो नहीं होगा प्रैक्टिस तुरंत से। नहीं होगा। 18 टाइम नंबर आएगा, लगेगा। फिर 20 नंबर आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर ये जर्नी है। और फिर एक दिन जिस दिन 50 प्लस आने लगेगा तो तुम्हारा सारा प्री निकलने लगेगा। वो एक प्री जर्नी है, डरने की जरूरत नहीं है। आप अभी 18 पे है, 20 पहुंचोगे, 22 पहुंचोगे, करते जाना है। क्योंकि हम इंडियन लोग जो है एग्जाम के फीवर में पड़ते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले हमारे अंदर अश्मित शक्तियां आ जाती हैं। तो जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, वो भी एग्जाम मोड में, पूरा माउस और लैपटॉप एकदम जैसे एग्जाम होता है वैसे, बस उस माहौल में कोई डिस्टर्ब भी करने वाला आपको ना हो, तो ऐसे ही माहौल में दीजिए। और एडमिट कार्ड या फिर जो एग्जाम डेट आ जाए, तो जिस टाइम पे एग्जाम है उस टाइम पे मॉक देंगे तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट होता जाएगा। ये भी है। तो मैं तो रीजनिंग में तुमने बता दिया खाली प्रैक्टिस। इंग्लिश में? इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ही रोल प्ले करती है, क्योंकि इतने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी। प्रैक्टिस के एरर हो गए या स्पेलिंग के हो गए या जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आप जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे। और एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, फिर बाद में उस पर आप एनालिसिस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ सही करेंगे ना। फिर देखो, इनका कहने का मतलब है कि इंग्लिश होता है तुक्का। इंग्लिश हम लोग को आती है नहीं, तो इंग्लिश जो है आपका तुक्का लग कहाँ रहा है, ये मॉक टेस्ट के रिव्यू से पता चलेगा, एनालिसिस से, कि मेरा तुक्का आरसी में लगता है ज्यादा, क्लोज टेस्ट में ज्यादा लगता है। ये बहुत ज़रूरी है जब कहाँ आप लगता है? इंग्लिश का मॉक दे रहे हैं तो एनालिसिस में आपको ये देखना चाहिए कि आप किस टॉपिक से ज़्यादा नंबर उठा पा रहे हैं। हाँ, तो ये एग्ज़ाम में वो टॉपिक को आपको पहले चूज़ करना चाहिए, हम्म। ताकि ये मेरा प्लस पॉइंट है, ये टॉपिक हम करेंगे तो गलती होने के चांस कम है, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। अब एग्जाम देने मान लो तुम गई हो, अब तुम्हारी स्ट्रेटजी है कि हमको यहाँ से इंग्लिश में नंबर उठाना है या मैथ में या रीजनिंग, वो दिया ही नहीं एग्जामिनर ने शुरू में, तो क्या करती? स्किप करने की क्षमता आ जाती है स्किप कि तो यार जो सामने दिख रहा है पहले वही करो। नहीं, वो वही तो हम करते हैं ना, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले माइंड प्रिपेयर रखते हैं कि कब स्किप करना है। अगर नहीं आ रहा तो तुरंत स्किप कर देते हैं, बिल्कुल भी ये टाइम तुम वेस्ट नहीं माइंड करना। मेकअप कैसे करती? जैसे प्री या मेंस चल रहा है, एग्जाम के अंदर गई, क्या होता है अंदर जाने के बाद? अंदर जाने के बाद लगता है कि फिश मार्केट में आ गए। इतनी ज़्यादा शोर होती है, मतलब सब आपस में लगे हुए होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। तो हम मेरा ये है कि अगर कोई हमसे बोला तो हम उसको बोल देंगे, नहीं तो हम नहीं बोलने जाते, अपनी सीट पे बैठते हैं। और उसके बाद हमारे पास 15-20 मिनट होता है, जो भी आपको लिखना है आप लिख लीजिए नोट्स वगैरह में। उसके बाद हम सिर्फ अपने माइंड को शांत करते हैं। क्या लिखती हो उसमें? कैलकुलेशन वैल्कुलेशन या टेबल अरे वेबल लिख लेती हो, नहीं, या A to Z वाला कोड वर्ड लिख देती हो? एडमिट कार्ड पे आधार वगैरह फिल करना, और अच्छा। आंसर शीट मिल गई तो उसमें नेम लिखना, ये सब। तो कई बार एग्ज़ाम देने के बाद फिर पता चल गया था ये करना है, तो पहले ही कर लेते थे अनाउंसमेंट के पहले ही। तो उसमें उस टाइम में जो 15-20 मिनट मिलता था, उसमें हम खुद के माइंड को यही प्रिपेयर करते थे कि आगे के 1 घंटे अगर प्री है तो, अगर मेंस है तो बाकी सब्जेक्ट में किस किस सब्जेक्ट में हमें क्या अप्रोच रखनी है, और
कौन से क्वेश्चन को बिल्कुल ही नहीं छूना है और कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, ये क्लियर होना चाहिए। और ये भी प्रैक्टिस से ही होता है, जब आप घर पे कर रहे होते हैं तब आप एनालिसिस करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है और ये इसमें हम करेंगे तो हो सकता है हम फंस जाएं। तो ये सारी चीज़ उस टाइम खुद को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम घर पे पढ़ रहे हैं और जाके डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो हमें बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रहेगा। उस टाइम तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं पढ़े। मेंस में तो ज़्यादातर होता है कि कुछ पढ़े ही नहीं, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, खुद के माइंड को वहाँ पे मोमेंट पे प्रेजेंट करना ज़रूरी कि अब तुमको यही करना है आगे के टाइम में इतनी देर। और इस सब्जेक्ट में अगर क्वांट है तो उसमें कैसे चलना है, और इंग्लिश है तो रीजनिंग है, तो पज़ल अगर हार्ड आ गई या कहीं आप फंस गए किसी लाइन में तो तुरंत स्किप करिए। ये सब खुद को अगर बोल रहे होते हैं उस टाइम पे, तो जब अगर एक्चुअल में एग्ज़ाम देते टाइम कभी कहीं भी फंस रहे हैं तो तुरंत फिर वो चीज़ क्लिक करती है, अरे अभी खुद से ही तो ये चीज़ बोल रहे थे कि नहीं करना और अब कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से तुरंत फिर स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर ये घर पे याद की होती तो हो सकता है भूल गई थी, उसी समय याद की हो, 10 मिनट पहले उसी समय अपने आप को बता चुकी हो कि ये करना है। देखिए भाई, प्रिपेयर होना गली क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में यही अंतर है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एशिया कप का फाइनल है, तिलक वर्मा का फेवरेट शॉट है रिवर्स स्वीप, नहीं मारा पूरे उसने मैच में। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसको इंडिया को जिताना है। अपना फेवरेट शॉट नहीं खेलेंगे, ईगो पे नहीं लेना है भाई कि ये मेरा फेवरेट शॉट है, खेलेंगे। हो सकता है कि शिवांगी का कोई क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहा हो, लेकिन क्योंकि वो टाइम टेकिंग है तो वहां ईगो की लड़ाई नहीं, हमें मैच जीतना है, तो उसको वो स्किप करेंगे। वहां के लिए पर्पल कलर है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो प्रैक्टिस से ये पता चलता है कि हमें कौन से शॉट खेलने हैं, कौन से नहीं खेलने हैं, एनालिसिस है ना। प्रैक्टिस अगर हम नहीं किए रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? और जो प्रैक्टिस में आपने माइंडसेट बनाया वही जाके एग्जाम में कीजिए। एग्जाम में जाके हम भूल जाते हैं, इसीलिए इसने कहा कि हम पहले 15 मिनट वो सारी स्ट्रेटजी याद करते हैं कि हमने घर पे क्या स्ट्रेटजी बनाई थी मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, कि पहले इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि यहां फंसेंगे तो पूरा खत्म गेम, क्योंकि यहीं फंसे रह जाएंगे, क्योंकि ये टाइम गेम है। एक अच्छा क्रिकेटर भी ना आखिरी में मारता है, शुरू में वो अपना सेंचुरी बनाता है, सेफ स्कोर, उसके बाद आखिरी में 5 ओवर मारो। तो ये क्वेश्चंस जो पर्पल कलर वाले तो लास्ट के लिए रखे जाते हैं कि भाई लास्ट में टाइम मिलेगा तो करेंगे। तो इजी टू टफ की ओर जाना चाहिए। एग्जामिनर आपको शुरू में माइंड्स बिछाया हुआ है, वो शुरू में टफ क्वेश्चन रखा है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन रखा है। स्किप करने के अंदर जिसके अंदर पावर होगी, नर्व्स पे कंट्रोल होगा, वो जीत जाएगा। ठीक है, अभी तो हो गई एग्जाम की बात, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की बात। अब आ जाते हैं मेरे सब्जेक्ट की बात, फेवरेट, जो मेरा तो फेवरेट ही है, मेरा तो मान लो सब कुछ है, जीए। तो जीए में आपने किससे किससे पढ़ा, या कैसे पढ़ा, या मेरे तक कैसे पहुंची, या क्या अच्छा लगा आपको जीए में, और कैसे आपने तैयारी करी जीए की? सर जीए तो कभी किसी से नहीं पढ़े, सिर्फ आपसे ही पढ़े हैं। अच्छा। और एक बार आप पे छोड़ दिए थे, उसके बाद फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहीं और जाने की और किसी और से पढ़ने की। मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि तो ये बिलीव कैसे आ गया कि यार ये आदमी करा देगा? आ गया, मतलब डेली क्लास हम करते ही थे, एक्टिव रहते थे क्लास में। और जब हम पहले हमको लगता था कि बहुत ज़्यादा टफ है, बिल्कुल भी हमें कुछ भी नहीं आता था, एक तरीके से जीके में लगता था कुछ भी नहीं आता है, सब चीज़ और हर चीज़ रोज़ नई नई न्यूज़ मिल रही है। तो जब कंटिन्यू की क्लास, आप बोलते थे कुछ दिन करके तो देखो, कुछ दिन पहले ट्राई तो करो, फिर खुद याद होने लगेगी चीज़। तो फिर पढ़ते 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 फिर लगा कि हाँ सर, आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप याद करवा देते हैं, खुद से करना ही कभी नहीं तो पड़ता नीचे है। सजेशन दूसरे टीचर का भी आया होगा, कभी तो कछुआ से खरगोश बनने की इच्छा आई होगी? कभी गए नहीं, इतना ट्रस्ट हो गया था कि फिर गए ही नहीं। नहीं, जैसे कभी कभी किसी की क्लास देखी हो तो मजा आया है, वही वो मजा। नहीं, जैसे मेरे बच्चे कहते कि सर हमने कभी किसी और की क्लास लगा दी, तो मेरे गार्जियन ही मना कर देते थे कि यार वो पीयूष सर का लगाओ, इनका तो मजा नहीं आ रहा है। हाँ। अब मेरे साथ तो मेरे बच्चों के गार्जियन भी पढ़ते हैं। हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा होता था कि बहुत सारी वीडियो मैराथन चलती रहती थी। तो एक दो बार ऐसा किए, मतलब खोल के देखे हैं कि चल क्या रहा है इनके क्लास में लेकिन नहीं सही लगा, तो फिर तो क्या ऐसा लगता था जैसे कि मैं ऐसा क्या एक्स्ट्रा बता रहा हूँ या क्या ऐसा कर रहा हूँ
आपसे पढ़ने में ये होता था कि खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। खुद नहीं मेहनत कर, बहुत ये लोग जो है मेहनत से भागते हैं कि यार ये टीचर ही मेहनत करके दे रहा है, हमें नहीं करनी है, हाँ। इसके ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और बस क्लासेस करो, बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, लिखते रहो। तो इंग्लिश में तुमने किसको फॉलो किया था? इंग्लिश में यशी मैम को किया था। मतलब तुम बनारस वालों को पकड़ी ऑनलाइन में भी? यानी तो मेरे को पकड़ ली बनारस से, यसी मैम को बनारस से पकड़ ली। तो ये तो ग्रेड अप से अर्पित सर, बायजूस, यसी सर और ये प्रबल सर, ये तीनों लोग जो है तुम्हें ग्रेड अप और फिर वो बायजूस से मिले। हाँ, फिर बायजूस भी फिर वो तो क्या वहां था तो ना, कुछ सर भी पढ़ाते थे, कुछ पांडे सर। हमको नहीं पढ़े हम कभी, हमें ठीक ही नहीं लगा। मतलब वो तो मतलब सारे सब्जेक्ट तुम ग्रेड अप और बायजूस से पढ़ रही हो और फिर जीए के लिए मेरे पास आ। हाँ। तो क्या मैं उस समय कहाँ पढ़ाता था? अपने चैनल पे? आप एग्जामपुर से अपने पे आए थे? एग्जामपुर से मैं अपने पे आया था। अपने पे आए थे उस टाइम, हम आपको ज्वाइन किए थे, तब से ही किए ही थे फिर कंटिन्यू। तुम्हारे ग्रुप में ये बसंत ये सब थे? हाँ, विशांक राणा। हाँ, ये लोग थे। बसंत। विशांक राणा किस में है अभी? यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक में। तो उस समय जब बायजूस बंद हुआ था तो बसंत ने बहुत सारे बच्चों को लेके आया था कि चलो पीयूष सर से पढ़ने। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि हम पढ़े ना हो। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट का क्लास नहीं कर पाए हैं, तो कुछ भी नहीं पढ़ पाए पूरे दिन में, बहुत हैक्टिक है, कुछ है घर पे या कुछ है, तो एक मॉक लगा लेते थे जिससे सारे रिवाइज हो जाए, तीनों सब्जेक्ट। देखिए यही मैं भी कहता हूँ कि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि एक बार में सारे चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। आज जीए बाई पीयूष सर चैनल के स्टूडियो में शिवांगी आई हुई है और ये काशी की ही रहने वाली है, वाराणसी की ही रहने वाली है और आईबीपीएस के थ्रू इस साल इसका सिलेक्शन हुआ है। अभी वेटिंग लिस्ट में इसका जो है एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और इसे इंडियन बैंक मिला है। तो आज वो मुझसे मिलने आई है दीपावली पे। तो मैंने कहा कि जब तुम आई हो मिलने तो आज हम लोग तुमसे अपने बच्चों के लिए टिप्स लेते हैं और थोड़े तुम्हारी जर्नी के बारे में जानते हैं कि भाई तुमने सिलेक्शन कैसे लिया और क्या रहा शिवांगी का सफ़र। आइए जानते हैं शिवांगी से ही। तो शिवांगी, सिलेक्शन के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा फील हो रहा है। हाँ। तुम्हें चैलेंजेस आए, क्या था थोड़ा अपने स्टार्टिंग से बताइए। और 2.5 से 3 साल लग गए अच्छे से प्रिपरेशन करके क्लियर करने में। अच्छा। ग्रेजुएशन मेरी तब नहीं हुई थी, ग्रेजुएशन के टाइम पे प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो ग्रेजुएशन ख़त्म होते एग्ज़ाम दिया था, पहला अटेम्प्ट था आईबीपीएस का। और चैलेंजेस ये थे कि मतलब मम्मी को भी मेरे वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि घर पे करना पड़ता था सब कुछ, सारे काम। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा बहुत होता था, लेकिन ऐसे कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई चैलेंजेस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सबका सपोर्ट था घर में, मम्मी का भी, पापा का भी, भाई का भी, सबका था। तो सब लोग इतना सपोर्ट किए कि वो चीज़ उतना फील नहीं हुआ कि बहुत बड़ा कोई चैलेंज है मेरे पास। तो बीकॉम करने के कितने दिन बाद तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? बीकॉम तुम्हारा किस ईयर में हुआ है? 2024 अक्टूबर में। 2024 अक्टूबर में तुम्हारा हुआ है और तुम्हारा 2025 वाला ये क्लियर हो निकल गया। हाँ। तो तुमने किस ईयर से तैयारी कर ली थी बीकॉम? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर? फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दी थी। यानी यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली बात है दोस्तों कि आपको अपना फ्यूचर, अपना जो आपका जो एक ड्रीम है या आपका जो गोल है, वो आपको पहले से डिसाइड करके रखना होगा कि भाई मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, मुझे ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है। ये बड़ा फिक्स है कि आपको अपना गोल पता होना चाहिए। जैसे ये शिवांगी है, अभी इसके पहले भी मेरे स्टूडियो में शिवानी आई थी, उस बच्ची ने भी ग्रेजुएशन होते ही अपना सिलेक्शन कर लिया था। बात समझ में आ रही है? यानी कि वो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लग गई थी। तो जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं वो लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने करी कि सिलेक्शन हो गया सीधे ग्रेजुएशन होते ही। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो प्री होता है और मेंस होता है जी।
प्री के लिए क्या माइंडसेट होता है और मेंस के लिए क्या माइंडसेट होता है? प्री के लिए क्या से तैयारी करनी चाहिए और मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर एग्ज़ाम देने के पहले सबसे पहला जो चीज़ है वो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपका अच्छे से। अगर वो क्लियर है आपका सारा सिलेबस कि हाँ ये चीज़ पूछनी है, बेसिक क्लियर होगा तो फिर प्रैक्टिस से आप प्री निकालना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर एक बार निकलने लगता है तो फिर सारे ही प्री निकलने लगते हैं। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, एक बार में ही सारा सारा का सारा प्री क्लियर हो गया था एक अच्छा, बार में ही। तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि तुम प्रोसेस फॉलो कर रही थी कि एक बार सिलेबस कंप्लीट किया और उसके बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस शब्द दिखने में बड़ा छोटा सा शब्द लग रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिस इन्होंने जो बोला इसका मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार किसी से पढ़ लिया मैथ रीजनिंग, एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, अब केवल मॉक टेस्ट देते रहिए, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। ये जहां तक मैं समझाऊं, क्या मैं सही बता रहा हूं? जी सर। सर प्रैक्टिस हम जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि हम पढ़े ना हो। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट का क्लास नहीं कर पाए हैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पाए पूरे दिन में, बहुत हैक्टिक है, कुछ है घर पे या कुछ है, तो एक मॉक लगा लेते थे जिससे सारे रिवाइज हो जाए तीनों सब्जेक्ट। देखिए यही बात मैं भी कहता हूं कि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि एक बार में सारे चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। एक बार में मैथ के जितने चैप्टर्स हैं वो मिसलेनियस से रिवाइज हो गए, डीआई भी रिवाइज हो गया और सारी चीजें, इनइक्वलिटी सारी चीजें रिवाइज हो गई। इसी तरह रीजनिंग में भी रिवाइज हो गया, इंग्लिश में भी जो चीजें आनी है वो सारी रिवाइज हो गई। तो एक बार में आपको अगर पूरा सारी पढ़ाई एक साथ करनी है तो एक मॉक दे दीजिए, बस सारी पढ़ाई एक दिन में 2 घंटे में हो जाएगी, खाली एक मॉक दे दीजिए। अच्छा, ये तो हो गया प्री के लिए, फिर आराम से निकलने लगता है। अब ये बताइए कि प्री में मॉक टेस्ट के बाद जो है रिव्यू एनालिसिस का क्या जो है वो है? मॉक एनालिसिस, हाँ मॉक मॉक एनालिसिस एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा ज़रूरी मॉक देना उससे ज़्यादा ज़रूरी है उससे एनालिसिस। ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ज़्यादा देखो ये ज़रूरी मैं है। कहता हूँ कि मॉक देने से कोई फ़ायदा नहीं है। मॉक देने के बाद हमें ये देखना है कि कहाँ मेरे टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि इट्स टाइम गेम। हाँ, प्री इज टाइम गेम, प्री में प्री आपका में तो टाइम कम टाइम ही पड़ेगा, है, नॉलेज हाँ। नहीं। और उसके बाद टाइम में कहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, अप्रोच भी बहुत कहाँ मेरे अप्रोच में गलती है, कहाँ मुझे और शॉर्ट टर्म में इम्प्रूव करना करने है, की ज़रूरत इम्प्रूव है। करने की ज़रूरत है। तो उसकी ट्रिक्स खोजती थी फिर कि अगर ये वाले में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्या करती थी फिर? वही प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। अगर कहीं लगता था कि हाँ स्पीड हमको कम लग रही है यहाँ पे, जैसे क्वांट में ज़्यादातर ये होता था कि उतने टाइम में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे, तो अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक देते थे। सेक्शनल हाँ, मॉक। सेक्शनल मॉक टॉपिक वाइज हो गया, तो ये सब देख के फिर करते करते प्रैक्टिस अपने आप ही अप्रोच भी पता लगने लगता है प्रैक्टिस के साथ कि इतना लंबा करने का क्या मतलब है, ये तो 2 लाइन में भी हो सकता है अगर ऐसे किया जाए तो सारी चीज़ प्रैक्टिस से ही हमको लगता है हो सकती है अगर मतलब कि अच्छे से कोई। पेन का यूज कम से कम करो। हाँ, मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए हाँ, कैलकुलेशन ज्यादा, कैलकुलेशन कोशिश करो माइंड में कम से जितनी कम हो स्टेप सके। माइंड में हाँ, ही हो जाए। जितनी माइंड में हो सके, बाकी उसके बाद आप पेन यूज़ करो जो भी। हम तो इतना सारा मेरे पास रखा हुआ है घर पे, बहुत सारा पेन जितना यूज़ किए हैं अभी तक वो, और सारा नोटबुक जितना हम प्रैक्टिस किए हैं पूरा बंडल बना के घर में रखा हुआ है, उसको रखे हैं अच्छे से कि यही मेरी मेहनत है। हथियार और है, हाँ, इसी से जो हुआ है इसी से जो हुआ है सो बहुत हुआ है। सारी कॉपी भरे, बहुत सारा पेन यूज़ हो गया, मतलब बोले तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि प्रैक्टिस हम ना करें। तब कंटिन्यूस। प्रैक्टिस देखिए यही है, 100-200 मॉक दोगे ना अपने आप प्री निकलने लगेगा। देख रहे हो ना, मॉक देते चले जाओ। आप लोग क्या करते हो, क्लासेस 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 बहुत करते हो और प्रैक्टिस 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 बहुत कम करते हो। तो मैथ्स के लिए आपने किससे पढ़ाई करी? मैथ्स के लिए सर हम स्विच किए थे टीचर्स को। पहले प्रबल सर से पढ़े थे और बेसिक सारा उन्हीं से पढ़े हैं, काफ़ी टाइम तक पढ़े थे। फिर हर्षल सर की भी क्लासेस किए, वो भी बहुत ही अच्छी थी, मतलब सर ने तो बहुत ज़्यादा अप्रोच वगैरह सिखाई है। सिखाए हर्षल सर ने। हर्षल सर ने, वो एग्ज़ाम में बहुत काम आती थी, जिससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई क्वांट में भी। हर्षल सर से डरती क्यों थी या भागती क्यों थी?
सर कभी कभी गुस्सा हो जाते थे क्लास में, बस इसलिए लगता था थोड़ा तो सा, लेकिन गुस्सा होते हैं तो टीचर वो सिलेक्शन वाले ही गुस्सा होते हैं। हाँ। जो सिलेक्शन नहीं कराएंगे वो तो भैया बाबू बच्चा मेरे प्यारे बच्चों ये सब ज़्यादा करेंगे, लेकिन जो आपको सिलेक्शन के लिए ले जाएगा वो 3rd डिग्री टॉर्चर करेगा। जैसे मेरे से लोग कहते हैं सर पीडीएफ दो, मैं कहता हूँ मैं 3rd डिग्री टॉर्चर करूँगा, मैं तो तुम्हें क्लास करवाऊंगा, पूरी क्लास करनी पड़ेगी। तो तुम्हें कभी पीडीएफ की जरूरत नहीं महसूस हुई? कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। तो पीडीएफ अगर मिल भी जाए तो अगर उसको पढ़ो तो क्या बोरिंग लगता था या समझ में नहीं आता? नींद आ जाती है ना। नींद आ जाती। ये देखो जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी एक चीज बड़ी कॉमन है कि पीडीएफ से उनको नींद आ जाती है, पीडीएफ से उनको कुछ समझ में आता नहीं, जब तक वो मेरी क्लास नहीं देखते हैं तब तक उनको नहीं समझ में आता है। सर आप इतने ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि वो जन्मों जन्मों तक दिमाग में बस ही जाएगी फिर वो। हाँ, तो जैसे मेरी डांट दिल में लगती है ना, वैसे मेरी जो पढ़ाई है वो भी दिल में लग जाती है, चुभ जाती है। वैसे ही हर्षल सर की भी जो अप्रोच है मैं क्वांट को लेके, तो वो भी एग्जाम टाइम पे वो भी क्लिक करती है कि हाँ सर ऐसे बताए थे। वो तो खैर एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन भी अंदर वाले ले आते हैं। रीजनिंग में तुमने कैसे टीचर चुना? रीजनिंग में सर एक ही टीचर स्टार्टिंग से एंड तक, वही अर्पित सर की क्लासेस की थी। बिग बी? हाँ, बिग बी सर। और उसके बाद प्रैक्टिस की थी। वो तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, मतलब अड्डा में हम लोग रात को 11 से 12 उनकी क्लास होती थी रात को, और 12 से 1 मेरी क्लास होती थी रात में गुड़गांव में। और उसके बाद रात को हम लोग ऐसे, उसके बाद हम लोग एक ही सेक्टर में रहते थे, तो तब से बड़ी दोस्ती है। तब ये प्रीशा भी बहुत छोटी थी, तो घर पे आना खाना वाना कोविड के समय, तो ये अर्पित सर के साथ जो है बहुत पुराना यार आना है। तो अर्पित सर, तो रीजनिंग में वैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं? हम रीजनिंग में हम उसको बहुत ज़्यादा ईगो पे ले लेते थे। अच्छा। अगर सेक्शनल मॉक दे रहे हैं और मेरा 35 आउट ऑफ 35 नहीं आया तो हम फिर उसके पीछे पड़ जाते थे कि 35 में 35 क्यों नहीं आया। हाँ। तो रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसका लॉजिक क्लियर है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्ची निकाली है तो इसका लॉजिक का तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड और लॉजिक इसका क्लियर है, तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता भी है। जिसके लॉजिक में या प्रेजेंस ऑफ माइंड में दिक्कत है वही फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाएगा। खैर, तो रीजनिंग में कुछ अप्रोच अगर बताना चाहो या कुछ टिप्स देना चाहो, या मैथ में कोई टिप्स देना चाहो? प्रैक्टिस सबसे बड़ी टिप्स। देखो भैया, मैं भी यही कहता हूँ कि मॉक टेस्ट दो। तो सबको लगता था अरे सर आप तो ऐसे बताते हो मॉक टेस्ट, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट देते रहो। पहले हमें भी लगता था कि बहुत सारी वीडियो हम भी देखते रहते थे, सिलेक्शन जो भी बच्चे सेलेक्ट होते थे तो सबका मतलब सब बच्चे यही, ज़्यादातर बच्चे यही बोलते थे प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तब समझ में नहीं आता था कि प्रैक्टिस आगे तो बताओ कैसे क्या है, लेकिन फिर जब करने लगे प्रैक्टिस किए और जब उसका रिजल्ट दिखाई दिया काफ़ी टाइम में, क्योंकि तुरंत तो नहीं होगा प्रैक्टिस, तुरंत नहीं होगा। 18 नंबर आएगा, फिर 20 नंबर आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर ये जर्नी है। और फिर एक दिन जिस दिन 50+ आने लगेगा तो तुम्हारा सारा प्री निकलने लगेगा। वो एक जर्नी है, डरने की जरूरत नहीं है। आप अभी 18 पे है, 20 पहुंचोगे, 22 पहुंचोगे, करते जाना है। क्योंकि हम इंडियन लोग जो है एग्जाम के फीवर में पढ़ते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले हमारे अंदर अश्मित शक्तियां आ जाती हैं। तो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, वो भी एग्जाम मोड में, पूरा माउस और लैपटॉप एकदम जैसे एग्जाम होता है वैसे, बस उस माहौल में कोई डिस्टर्ब भी करने वाला आपको ना हो, तो ऐसे ही माहौल में दीजिए। और एडमिट कार्ड या फिर जो एग्जाम डेट आ जाए तो जिस टाइम पे एग्जाम है उस टाइम पे मॉक देंगे तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट होता जाएगा। ये भी है। तो मैं तो रीजनिंग में तुमने बता दिया खाली प्रैक्टिस। इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ही रोल प्ले करती है, क्योंकि इतने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी प्रैक्टिस के, एरर हो गए या स्पेलिंग के हो गए या जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आप जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे। और एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, फिर बाद में उस पर आप एनालिसिस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ सही करेंगे ना। फिर देखो, इनका कहने का मतलब है कि इंग्लिश होता है तुक्का। इंग्लिश हम लोग को आती है नहीं, तो इंग्लिश जो है आपका तुक्का लग कहाँ रहा है ये मॉक टेस्ट के रिव्यू से पता चलेगा, एनालिसिस से,
कि मेरा तुक्का आरसी में लगता है ज़्यादा, क्लोज टेस्ट में ज़्यादा लगता है? ये बहुत ज़रूरी है जब कहाँ आप लगता है? इंग्लिश का मॉक दे रहे हैं तो एनालिसिस में आपको ये देखना चाहिए कि आप किस टॉपिक से ज़्यादा नंबर उठा पा रहे हैं। हाँ, तो ये जहाँ एग्ज़ाम से में वो टॉपिक को आपको पहले चूज़ करना चाहिए ताकि ये मेरा प्लस पॉइंट है, ये टॉपिक हम करेंगे तो गलती होने के चांस कम है, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। अब एग्ज़ाम देने मान लो तुम गई हो, अब तुम्हारी स्ट्रेटजी है कि हमको यहाँ से इंग्लिश में नंबर उठाना है या मैथ में या रीजनिंग, वो दिया ही नहीं एग्जामिनर ने शुरू में, तो क्या करती, स्किप करने की क्षमता आ जाती है स्किप कि तो यार जो सामने दिख रहा है पहले वही करो? नहीं, वो वही तो हम करते हैं ना, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले माइंड प्रिपेयर रखते हैं कि कब स्किप करना है, अगर नहीं आ रहा तो तुरंत स्किप कर देते हैं, बिल्कुल भी ये टाइम तुम वेस्ट नहीं माइंड करना। मेकअप कैसे करती, जैसे प्री या मेंस चल रहा है, एग्जाम के अंदर गई, क्या होता है अंदर जाने के बाद? अंदर जाने के बाद लगता है कि फिश मार्केट में आ गए। इतनी ज़्यादा शोर होती है, मतलब सब आपस में लगे हुए होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। तो हम मेरा ये है कि अगर कोई हमसे बोला तो हम उसको बोल देंगे, नहीं तो हम नहीं बोलने जाते, अपने सीट पे बैठते हैं और उसके बाद हमारे पास 15-20 मिनट होता है, जो भी आपको लिखना है आप लिख लीजिए नोट्स वगैरह में। उसके बाद हम सिर्फ अपने माइंड को शांत करते हैं। क्या लिखती हो उसमें, कैलकुलेशन वैलकुलेशन या टेबल अरे वेबल लिख लेती हो, नहीं, या A to Z वाला कोड लिख देती हो? एडमिट कार्ड पे आधार वगैरह फिल करना और अच्छा। आंसर शीट मिल गई तो उसमें नेम लिखना, ये सब। तो कई बार एग्ज़ाम देने के बाद फिर पता चल गया था ये करना है, तो पहले ही कर लेते थे अनाउंसमेंट के पहले ही। तो उसमें उस टाइम में जो 15-20 मिनट मिलता था उसमें हम खुद के माइंड को यही प्रिपेयर करते थे कि आगे के 1 घंटे अगर फ्री है तो, अगर मेंस है तो बाकी सब्जेक्ट में किस किस सब्जेक्ट में हमें क्या अप्रोच रखनी है और कौन से क्वेश्चन को बिल्कुल ही नहीं छूना है और कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, ये क्लियर होना चाहिए। और ये भी प्रैक्टिस से ही होता है, जब आप घर पे कर रहे होते हैं तब आप एनालिसिस करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है और ये इसमें हम करेंगे तो हो सकता है हम फंस जाएं। तो ये सारी चीज़ उस टाइम खुद को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम घर पे पढ़ रहे हैं और जाके डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो हमें बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रहेगा। उस टाइम तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं पढ़े। मेंस में तो ज़्यादातर होता है कि कुछ पढ़े ही नहीं, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, खुद के माइंड को वहाँ पे मोमेंट पे प्रेजेंट करना ज़रूरी कि अब तुमको यही करना है आगे के टाइम में इतनी देर। और इस सब्जेक्ट में अगर क्वांट है तो उसमें कैसे चलना है, और इंग्लिश है तो रीजनिंग है, तो पज़ल अगर हार्ड आ गई या कहीं आप फंस गए किसी लाइन में तो तुरंत स्किप करिए। ये सब खुद को अगर बोल रहे होते हैं उस टाइम पे, तो जब अगर एक्चुअल में एग्ज़ाम देते टाइम कभी कहीं भी फंस रहे हैं तो तुरंत फिर वो चीज़ क्लिक करती है, अरे अभी खुद से ही तो ये चीज़ बोल रहे थे कि नहीं करना और अब कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से तुरंत फिर स्किप करके दिमाग आगे में आ बढ़ जाता जाते हैं। हाँ, अगर ये घर पे याद की होती है तो हो सकता है भूल गई थी, जाते उसी रास्ते समय में, याद की हाँ, हो 10 इसलिए मिनट पहले उसी तो समय अपने आप को बता चुकी हो कि ये करना है। देखिए माइंड भाई, प्रिपेयर होना गली चाहिए क्रिकेट इसलिए। में और इंटरनेशनल क्रिकेट में यही अंतर है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एशिया कप का फाइनल है, तिलक वर्मा का फेवरेट शॉट है रिवर्स स्वीप, नहीं मारा पूरे उसने मैच में। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसको इंडिया को जिताना है। अपना फेवरेट शॉट नहीं खेलेंगे, ईगो पे नहीं लेना है भाई कि ये मेरा फेवरेट शॉट है, खेलेंगे। हो सकता है कि शिवांगी का कोई क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहा हो, लेकिन क्योंकि वो टाइम टेकिंग है तो वहां ईगो की लड़ाई नहीं है, हमें मैच जीतना है, तो उसको वो स्किप करेंगे। वहां के लिए पर्पल कलर है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो प्रैक्टिस से ये पता चलता है कि हमें कौन से शॉट खेलने हैं, कौन से नहीं खेलने हैं, एनालिसिस है ना। प्रैक्टिस अगर हम नहीं किए रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? और जो प्रैक्टिस में आपने माइंडसेट बनाया वही जाके एग्जाम में कीजिए। एग्जाम में जाके हम भूल जाते हैं, इसीलिए इसने कहा कि हम पहले 15 मिनट वो सारी स्ट्रेटजी याद करते हैं कि हमने घर पे क्या स्ट्रेटजी बनाई थी मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, कि पहले इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि यहां फंसेंगे तो पूरा खत्म गेम, क्योंकि यहीं फंसे रह जाएंगे, क्योंकि ये टाइम गेम है। एक अच्छा क्रिकेटर भी ना आखिरी में मारता है, शुरू में वो अपना सेंचुरी बनाता है, सेफ स्कोर, उसके बाद आखिरी में 5 ओवर मारो। तो ये क्वेश्चंस जो पर्पल कलर वाले तो लास्ट के लिए रखे जाते हैं कि भाई लास्ट में टाइम मिलेगा तो करेंगे। तो इजी टू टफ की ओर जाना चाहिए। एग्जामिनर आपको शुरू में माइंड्स बिछाया हुआ है, वो शुरू में टफ क्वेश्चन रखा है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन रखा है। स्किप करने के अंदर जिसके अंदर पावर होगी, नर्व्स पे कंट्रोल होगा, वो जीत जाएगा। ठीक है,
अभी तो हो गए एग्जाम की बात, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की बात। अब आ जाते हैं मेरे सब्जेक्ट की बात, फेवरेट, जो मेरा तो फेवरेट ही है, मेरा तो मान लो सब कुछ है, जीए। तो जीए में आपने किससे किससे पढ़ा, या कैसे पढ़ा, या मेरे तक कैसे पहुंची, या क्या अच्छा लगा आपको जीए में, और कैसे आपने तैयारी करी जीए की? सर जीए तो कभी किसी से नहीं पढ़े, सिर्फ आपसे ही पढ़े हैं। अच्छा। और एक बार आप पे छोड़ दिए थे, उसके बाद फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहीं और जाने की और किसी और से पढ़ने की। मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया सब था। कुछ छोड़ दिया था क्योंकि तो ये बिलीव कैसे आ गया कि यार ये आदमी करा देगा? आ गया, मतलब डेली क्लास हम करते ही थे, एक्टिव रहते थे क्लास में। और जब हम पहले हमको लगता था कि बहुत ज़्यादा टफ है, बिल्कुल भी हमें कुछ भी नहीं आता था, एक तरीके से जीके में लगता था कुछ भी नहीं आता है, सब चीज़ और हर चीज़ रोज़ नई नई न्यूज़ मिल रही है। तो जब कंटिन्यू की क्लास, आप बोलते थे कुछ दिन करके तो देखो, कुछ दिन पहले ट्राई तो करो, फिर खुद याद होने लगेगी चीज़। तो फिर पढ़ते 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 फिर लगा कि हाँ सर, आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप याद करवा देते हैं, खुद से करना तो ही कभी नहीं तो पड़ता नीचे है। सजेशन दूसरे टीचर का भी आया होगा, कभी तो कछुआ नहीं, से खरगोश बनने की इच्छा कभी आई होगी। कभी गए नहीं, इतना ट्रस्ट हो गया था कि फिर गए ही नहीं। नहीं, जैसे कभी कभी किसी की क्लास देखी हो तो मजा आया है, वही वो मजा। नहीं। जैसे मेरे बच्चे कहते कि सर हमने कभी किसी और की क्लास लगा दी, तो मेरे गार्जियन ही मना कर देते थे कि यार वो पीयूष सर का लगाओ, इनका तो मजा नहीं आ रहा है। हाँ, अब मेरे साथ तो मेरे एग्ज़ाम बच्चों के टाइम, गार्जियन भी पढ़ते हैं। हाँ एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा होता था कि बहुत सारी वीडियो मैराथन चलती रहती थी। हम्म। तो एक दो बार ऐसा किए, मतलब खोल के देखे हैं कि चल क्या रहा है इनके क्लास में लेकिन नहीं सही लगा, तो फिर तो क्या ऐसा लगता था जैसे कि मैं ऐसा क्या एक्स्ट्रा बता रहा हूँ या क्या ऐसा कर रहा हूँ? आपसे पढ़ने में ये होता था कि खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती थी खुद नहीं मेहनत कर, बहुत ये लोग जो है मेहनत से भागते हैं कि यार ये टीचर ही मेहनत करके दे रहा है, हमें नहीं करनी है, हाँ। इसके ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और बस क्लासेस करो, बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, लिखते रहो। तो या इंग्लिश में हाँ, तुमने किसको फॉलो किया था? इंग्लिश में यशी मैम को किया था। मतलब तुम बनारस वालों को आ, पकड़ी ऑनलाइन में भी, यानी तो मेरे को पकड़ ली बनारस से, यसी मैम को बनारस से पकड़ ली, तो ये तो हाँ, ग्रेड अप से अर्पित सर, बायजूस, यसी सर हाँ, और ये प्रबल सर। प्रबल सर, ये तीनों लोग जो है तुम्हें ग्रेड अप और फिर वो बायजूस से मिले। हाँ, फिर बायजूस भी फिर वो हो तो गया वहां था तो ना कुछ सर भी पढ़ाते थे, कुछ पांडे सर। हमको नहीं पढ़े हम कभी, हमें ठीक ही नहीं लगा मतलब वो तो मतलब सारे सब्जेक्ट तुम ग्रेड अप और बायजूस से पढ़ रही हो, और फिर जीए के लिए मेरे पास आ। हाँ। तो क्या मैं उस समय कहाँ पढ़ाता था? अपने ही चैनल पे? आप एग्जामपुर से अपने पे आए थे? एग्जामपुर से मैं अपने पे आया था। अपने पे आए थे, उस टाइम हम आपको ज्वाइन किए थे, तब से ही किए ही थे, फिर तो कंटिन्यू। तुम्हारे ग्रुप में ये बसंत ये सब थे? हाँ विशांक राणा, हाँ, ये लोग थे। बसंत। विशांक राणा किस में है अभी? यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक में। तो उस समय जब बायजूस बंद हुआ था तो बसंत ने बहुत सारे बच्चों को लेके आया था कि चलो पीयूष सर से पढ़ने। अच्छा, तो ये रहा तुम्हारा अप्रोच। कब इंटरव्यू दिया है कभी तुमने कोई? नहीं। अभी पीओ निकालोगी इस बार? हाँ, कैसा गया एग्जाम पीओ नहीं। का एग्जाम? उतना भी अच्छा नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर डीवी में, फिर ट्रेनिंग में, फिर एक ज्वाइनिंग भी हो गई बीच में, तो पढ़े नहीं, बिना पढ़े दिए हैं। और पहली बार डर लगा था क्योंकि आपकी क्लासेस उतनी नहीं कर पाए थे, तो पहली बार हमको जीए के लिए डर लगा था। उससे पहले कभी भी एग्ज़ाम के पहले जीए के लिए तो डर लगा ही नहीं कभी भी कि क्या होगा कैसे होगा, कभी नहीं लगा? कभी नहीं तो लगा। अटेम्प्ट तुम जब करके आती थी जीए में, तो कुछ लगता था कि पीयूष सर की आवाज गूंज रही है, वो या तो यार ये तो एक्स्ट्रा इन्फो में वो ऐसे बताते रहते हाँ, हैं? ये तो बहुत, मतलब लगभग सभी मेंस के एग्जाम में ऐसा होता था कि हाँ ये तो सर आरआरबी में जो बताएं। 15 मिनट वाला पेपर था वो तो बहुत टफ था। तो उसी में सबसे अच्छा मार्क्स आया था मेरा, अच्छा, 14.50। कैसे कैसे? उसमें आप जो ट्रिक बताए थे वो सारी काम की थी, जो आप गुरु मंत्र देते पॉजिटिव हैं निगेटिव। जो आप गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र वाले में तो ऐसा है कि 6-7 क्वेश्चन तो बिना पढ़े तुम्हारा हो जाएगा, है ना? तुम लोग तो अभी उसमें भी साथी IBPS हो। PO मेंस में भी ये चीज काम आई है, गुरु मंत्र काम आ रहा है तो वो ट्रिक है कि आप मतलब लोग पढ़ के जाते हैं और 1 नंबर कट ऑफ जाती है, मेरे बच्चे बिना पढ़े चले जाए गुरु मंत्र मेरा लेके 7-8-10 अटेम्प्ट खाली ट्रिक से हो जाता है।
तो आसपास वालों को कभी मिलाया है कि तुमने कितने अटेम्प्ट किए, या कोई आगे तुमसे पूछा यार तुमने इतने अटेम्प्ट कैसे कर लिए, इस क्वेश्चन का आंसर तुमको कैसे पता? किसी ने आसपास कभी बात की हो? ये सिलेक्शन के बाद हम किए। अच्छा, सिलेक्शन के सिलेक्शन बाद? के पहले नहीं किए। सिलेक्शन के पहले तो तुम अपना एग्जाम दिया, निकल गई हाँ, बाहर, हम किसी से भी किसी नहीं से बात नहीं किसी करती। से वैसे भी नहीं लड़कियां ज्यादा पंचायत करती नहीं, लड़के करते हैं। हाँ भाई तुम्हारा कितना है, मेरा कितना है। उनका तो क्लास में ही चालू हो जाता है। हाँ, तो सिलेक्शन के बाद किससे किया तुमने, मतलब मिलाया कि कोई किसी ने पूछा ही होगा तुमसे हाँ, कि यार जैसे ये कि कहाँ से किया था तुम्हारा, हो गया जब सिलेक्शन? हमारी ट्रेनिंग हुई थी अभी, हाँ। तो वहाँ पे भी हम सबको बताए और सबसे पूछे भी, फिर कंपेयर भी किए, फिर बताए भी कि नहीं सर ऐसा है, ऐसे पढ़ाते हैं। और बाकी भी एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि एग्ज़ाम देते टाइम बगल में जो लड़कियां हैं अगर वो कभी पूछी हैं तो उनको भी बताए हैं। तो कोई पूछता था तो बता देते थे। ऐसे खुद से हम जब वेट कर रहे थे मेरा सिलेक्शन हो जाए फिर हम सर के बारे में सबको बताएंगे। तो फिर उसके बाद जब जब भी मौका मिला है तो सबको बताएं। ऐसे ऑनलाइन भी सजेशन बहुत लोगों को दिए हैं मेरे पास, बहुत ही लोग। एक बार सिलेक्शन पता लग जाता है तो लोग आते ही सजेशन लेने, तो बहुत लोगों को तब भी बताएं कि तो सर के ऊपर छोड़ दो, उसके बाद फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जीए के लिए। देखो नौकरी भी अच्छी मिल गई, वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो गया। तो वेटिंग लिस्ट जब किसी का होता है ना, तो मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ कि यार अब तुम पीओ की तैयारी करो, वेटिंग लिस्ट हो गया, अब पीओ की तैयारी करो, नौकरी कंफर्म है। तो बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, बहुत दिन से मेहनत कर रही थी, और अपने बनारस की बेटी का सिलेक्शन होता है तो एक अलग ही खुशी है कि अपने घर की बेटी का सिलेक्शन हुआ है। और आपके पिताजी भी आए हैं, हमारे सामने बैठे हैं, उनको भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सब माता पिता गर्वान्वित महसूस होते हैं, टीचर, अध्यापक। इसलिए माँ बाप और गुरु का जो है ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम ही 3 लोग हैं जो कि अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा सफल देख करके जो खुशी होती है वो अंदर से वो बयान नहीं की जा सकती। तो बहुत अच्छा हुआ शिवांगी तुम आई, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आप किसी को याद करें या किसी को क्रेडिट दें या किसी से मिलने जाएं, तो आजकल की दुनिया में लोग बोलते तो बहुत हैं सिलेक्शन के पहले कि सर हम सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे मिलने आएंगे, लेकिन बहुत कम और चुनिंदा बच्चे ही आते हैं, क्योंकि भाई मेरा कोई ऑफिस तो है नहीं, मैं तो अपने घर पे ही स्टूडियो बना के रहता हूँ, तो मेरे घर पे ही आते हैं जिसको भी मिलना होता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो उन चीज़ों को याद रखते हैं, और उसमें शिवांगी है जो आई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल की गहराइयों से मैं जो है ओवरहेल्म्ड हूँ कि ये आई, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवांगी। और मिठाई भी लाई है, मिठाई दो भाई इसका, जो बहुत सारी चीज़ें लेके आई, उसको मेरे को डायबिटीज़ है तो नमकीन नमकीन भी लेके आई है। तो बड़ा अच्छा लगा भाई तुम आई। कुछ आखिरी संदेश अगर तुम देना चाहो तो कुछ हमारे बच्चों को टिप्स दे दो कि उनको क्या जो है कैसे वो सिलेक्शन लेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, 2-2 बैग में भर के लाई है, बच्चों के लिए भी लाई है, तो ये इसका जो है गिफ्ट है। सिलेक्शन के बाद मैं पहले काजू कतली मांगता था, अब तो नहीं मांगता हूँ जब से डायबिटीज हो गया है। तो शिवांगी, आपका जो बैंक की तैयारी की ओर रुझान ये कैसे गया, क्योंकि आपने जब ग्रेजुएशन कर रही थी तब से सोच रही थी कि हम बैंक में जाएंगे, या उसके पहले से सोच रही थी, या कोई एक ऐसा कोई इंसिडेंट कि नहीं मुझे बैंक में ही जाना है, ये कैसे आप बैंक की ओर कैसे गई? सर जब स्कूल में थे तब तो लगता था ये भी करना है वो भी करना है, कुछ तो करना ही है। उसके बाद जब थोड़े और बड़े हुए तो फिर लगा, मम्मी का था ये चीज़ कि हम पढ़ने में थोड़ा ठीक थे बाकी से, तो उनको लगा कि नहीं इसको आगे बढ़ाना है। बाकी से मतलब कितने भाई बहन हो तुम लोग? जो मतलब एक बड़ी बहन है एक छोटा भाई है, तो हम पढ़ने में मेरा थोड़ा ज़्यादा मन लगता था। हाँ, तो उनको लगता था इसका मन लग रहा है तो इसको और पढ़ाते हैं और कुछ ना कुछ बनाते हैं करते हैं। तो उनका शुरू से ये माइंडसेट था कि हमें कुछ बनाना चाहती थी, किसी लायक करना चाहती थी, खुद के पैर पे खड़ा करना चाहती थी। तो उनका ये था कि जब भी किसी बैंक में जाती थी तो वहाँ पे ज़्यादातर होती हैं कि न्यू जॉइनिंग लड़कियाँ होती हैं किस आगे बैंक में काउंटर गई पे, थी, किस यूनियन बैंक ब्रांच? में। यूनियन बैंक? यूनियन बैंक में गई थी तो कहाँ, किस ब्रांच में?
यहीं पे पंचकोसी वाले ही, अच्छा। हमारे घर के पास में ही है उसका ब्रांच। हम्म। तो गई थी तो वहाँ पे देखी एक लड़की थी, तो उनको वो लड़की भी मेरी जैसी लगी, चश्मा लगाई थी, और तो उनको लगा कि नहीं मेरी भी बेटी ऐसे यहाँ पे बैठनी चाहिए। अब क्योंकि बैंक एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है, तो उनको लगा कि नहीं ये लड़कियों के लिए ये आइडियल सही है। रहेगा, हाँ ये सही रहेगा इसके लिए। तो फिर वो बोली हमसे कि हाँ करो। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मम्मी का ही था, क्योंकि मम्मी शुरू की इस चीज़ में कि हाँ करो, तो हम बोले ठीक है, और तो उनकी बात माने और किए, और तो अब आज यहाँ ज्वाइनिंग के आए। बाद कौन कौन हाँ, पहुंचा है तुम्हारी ब्रांच में देखने ब्रांच कि में हम तो घर से काफ़ी लोग जा चुके हैं देख देख के आ जाते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, बैठी अच्छा है। लग रहा है? हाँ, कैश काउंटर पे कैश दे रही है? कैश पे भी बाहर भी बैठ जाते हैं, चलो सब बहुत सही है। बढ़िया। बताओ, आखिरी क्लोजिंग मैसेज दो सबको। सर हम सबको यही बोलना चाहेंगे कि अ, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करिए, जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ चीज़ के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए खुद को कट ऑफ कर दीजिए हर चीज़ से। कहीं भी आपको जाना है आना है, अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, आपको शाम को पार्टी में जाना है, तो आप दिन में इतना पढ़ लीजिए कि वो कवर हो जाए आपका। अगर आप किसी दिन नहीं पढ़ पाए तो दूसरे दिन एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए कि ताकि वो कवर हो जाए। तो खुद का टारगेट सेट करिए, छोटा छोटा टारगेट सेट करिए, उसको कंप्लीट करिए। और सिलेक्शन का मेन मोटिव यही है कि आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन के करीब आएंगे, और उतनी जल्दी ही सिलेक्शन होगा। जीए में कौन कौन सा शो देखना चाहिए इनको? हाँ जीए में तो सिर्फ जीए बाय पीयूष सर। नहीं नहीं, शो सो उसमें जैसे मैं बहुत सारे क्लासेस लेता हूँ, हाँ, गुरु मंत्र हो गया, एडवांस क्लासेस जो सर की होती हैं वो, उसमें तो उसमें तुमने लिया एडमिशन? हाँ एडवांस वाला। अच्छा। तो और एडवांस क्लास में ये होता है कि आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा बना बनाया परोस के बस आपको खाना है और एग्ज़ाम दे के आना है बस। डेली करंट अफेयर? डेली करंट अफेयर उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। डेली करंट अफेयर तो डेली, मतलब अगर आप कर रहे हैं तो ये कभी ये नहीं लगेगा कि ये न्यूज़ मेरी छुटी हुई है, पढ़े हुए। और बेस्ट 200? बेस्ट 200 तो एग्ज़ाम के पहले तो ज़रूर देखना चाहिए, और एग्ज़ाम के पहले ही आपकी क्लास बेस्ट 200 स्टार्ट होती है, सर पहले भी शुरू कर देते हैं, और वो तो बेस्ट क्लास होती है, रिवीजन के लिए वो बेस्ट क्लास है। और तुमने बहुत सारे पेन खत्म कर दिए, बहुत सारे हाँ, पेन खत्म कर दिए, तो ये नोट्स बनाए तुमने नोट्स करंट बना, अफेयर्स के? हाँ करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनाते थे, तो हम कलरफुल पेन से बनाते थे ताकि मतलब तो याद एक्स्ट्रा करने इन्फो भी में लिखती थी कि सारी न्यूज़ लिखती थी? नोट्स जो कैसे हम, बनाए? हाँ ये बच्चों का बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर नोट्स कैसे बनाए। नोट्स हम आप तो इतनी सिर्फ, सारी हाँ न्यूज़ है, अब पहले आपका हमें न्यूज़ भी लिखने में ही लगता 4 था। घंटा लग जाएगा। तो कैसे बुलेट पॉइंट्स में कैसे लिखती थी तुम? वो भी अलग अलग पेन कलर से लिख रही हो। क्योंकि क्लासेस करते थे कंटिन्यूअसली, और जो चीज़ माइंड में रह जाती थी उसकी नोट्स नहीं बनाते थे। जो हमें लगता था हम ये भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, या फिर कुछ डिजिट्स वाले हैं, नंबर याद करना है, तो वो सब लिख लेते थे। और जो आप बताते थे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो वो ज़रूर लिख के वहाँ इम्पोर्टेंट भी लिख देते थे। तो मेरे मुंह से निकल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के भले लिए मैं ज़रूर। स्टार नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मुंह से निकल जाएगा, बस तुरंत लिख लो उसको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।